जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, कदम कदम पर रक्षा करने वाले, कैसे तेरी तारीफ लिखूं, कितना दिया है तूने इस नादान को, कैसे दो लफ्जों में बयां करूं। मेरा तो यहाँ अपना शरीर भी नहीं गुरु जी, फिर आप ही बताओ कैसे सब कुछ तुम्हारे नाम करूं। सिमर सिमर नाम जवां, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे धोए पिए धोए, पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। मेरे घर में गुरु जी आपकी जोत हमेशा जलती रहे, आपके इत्र की खुशबू चारों तरफ महकती रहे, ना है कोई भला सारे संसार के परिवार के लोगों पे। आपकी कृपा से सबकी झोलियाँ खुशियों से भरती रहे। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो बहुत ही सुंदर, बहुत खास है। गुरु जी की बहुत प्यारी और पुरानी संगत है, जनरल कपूर अंकल जी। आज हम उनका सत्संग सुनेंगे। संगत जी, आप सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने। आप जानते हैं सत्संग के हर शब्द में गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग होती हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो आज हम सत्संग शुरू करने जा रहे हैं वह गुरु जी की बहुत प्यारी है, गुरु जी के परम भक्त स्वर्गीय श्री जनरल कपूर अंकल का सत्संग है। संगत जी, जनरल कपूर अंकल इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन गुरु जी के बहुत परम भक्त थे, गुरु जी को बहुत प्यार करते थे और गुरु जी भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। आज हम उन्हीं का सत्संग शेयर करेंगे। हम गुरु जी महाराज से अरदास करते हैं कि जनरल कपूर अंकल को गुरु जी महाराज अपने श्री चरणों में स्थान दें, और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी गुरु जी से अरदास करें कि अंकल को गुरु जी महाराज के श्री चरणों में स्थान मिले। जय गुरु जी संगत को, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज की बड़ी अजीबो गरीब दुनिया है। प्लीज़ नोट माय वर्ड, अजीबो गरीब दुनिया। एक दिन हम गुरु जी महाराज के दरबार में बैठे हुए थे और एक सरदार जी आए। उन्होंने गुरु जी महाराज को प्रणाम किया और मेरे साथ आके बैठ गए। छोटे मंदिर में उस ज़माने में कम लोग हुआ करते थे। कुछ देर बाद वो सरदार जी मुझे कहते हैं कि आपको यहाँ आते हुए कितनी देर हो गई है। मैंने कहा कि मुझे आते आते 2-3 साल हो गए हैं। 5 मिनट बाद बोलते हैं, गुरु जी महाराज अपना भाषण कब देंगे। मैंने बहुत धीरे से उन्हें कहा कि यहाँ पर उस तरीके का भाषण नहीं होता, आप ध्यान लगाओ। 5 मिनट के बाद गुरु जी महाराज ने आवाज़ लगाई कि फलानी आंटी हैं। हम लोग सब आसपास देखने लगे किस पार्टी को बुलाया है। एक आंटी आई और कहने लगी, हाँ गुरु जी। तो गुरु जी महाराज उनसे कहने लगे, कहते हैं कि आंटी तो ठीक है। तो आंटी कहती है, हाँ जी गुरु जी। तो गुरु जी महाराज कहते हैं, तो आंटी चलो फिर डांस हो जाए। और गुरु जी महाराज हाथ के इशारे में से जगह बनाने के लिए बोलते हैं, दैट लेडी गिव्स अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। और जब डांस ख़त्म हुआ तो गुरु जी महाराज ने उनसे बोला कि आंटी थक गई हो। तो कहने लगी, नहीं गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तो आंटी एक बार और हो जाए। तो एक और डांस हो गया और बाद में हमें पता चला कि ये झांसी से किसी आर्मी ऑफिसर की वाइफ थी, एंड शी हैड सच अ सेवियर बैक प्रॉब्लम। और उन्हें गुरु जी के दरबार में स्ट्रेचर पर लाया गया था। ठीक होने के बाद उन्होंने ऐसा डांस किया कि आप देखते तो दंग रह जाते। उसके बाद गुरु जी महाराज ने उन सरदार जी की तरफ देखा, वह बहुत खुश हुए और सरदार जी खड़े हो गए। गुरु जी महाराज कहने लगे, तू सरदूल सिंह दा पुत्र है, तू पहले फिरोजपुर आया था ना, तू जलंधर होके आया, इतना भाषण काफ़ी है यहाँ, और दसियाँ। सरदार जी ऐसे सुन के उनके मुँह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। बैठ जा, जिस काम वास्ते आया है वह काम हो जाएगा, लंगर करिए और चला जाई, और फिर नहीं जाना आना। तो ऐसी अजीबोगरीब दुनिया स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आपको कहाँ मिलेगी संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज कभी कोई भाषण नहीं देते थे संगत में, इंडिविजुअल लेवल पर वे बात करते थे। और गुरु जी महाराज से बात करना बहुत ही मुश्किल होता था, और कई बार मेरी वाइफ को आगे बुला करके अपने चरण दबाने का चांस देते थे। मैं उनको देखता रहता था, और 5 मिनट बाद गुरु जी मेरी आंटी से कहते हैं, चल तू पीछे अब अपने चमचा नू भेज। और फिर मुझे चांस मिल जाता था और मैं बहुत अच्छे से और बहुत आराम से गुरु जी के पैर दबाता था, और इसलिए भी अच्छा दबाता था कि कहीं गुरु जी यह ना बोल दे कि तू अच्छा नहीं दबा रहा, चल वापस पीछे चला जा। संगत जी, कई बार हम लोग सोच कर आया करते थे कि आज हम गुरु जी महाराज से बात करेंगे, और जब हम गुरु जी महाराज के सामने पहुँचे थे तो सारा माइंड ब्लैंक हो जाता था। एक दिन छुट्टी लेते वक्त, आज्ञा लेते वक्त मेरी वाइफ ने गुरु जी को प्रणाम किया और कहने लगी कि जा आंटी तू अमेरिका घूमा। मैं उसके साथ खड़ा था पीछे और मैं चुप हो गया। जब हम बाहर निकले तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वाह गुरु जी महाराज ने तो तुम्हारी शहर की बहुत अच्छी जगह चुनी है, तेरा तो कोई पासपोर्ट ही नहीं है,
और हमें पूरी अमेरिका में कोई बंदा नहीं जानता। मैं अपनी वाइफ से ये सब बोल तो ज़रूर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये बात चल रही थी कि गुरुजी महाराज ने अगर कहा है तो इसका मतलब ज़रूर कुछ होगा। अगले दिन हम लोग फिर आए गुरुजी महाराज के बाद। गुरुजी महाराज किचन कैबिनेट्स के वहाँ बैठे हुए थे, और वैसे तो जनरली मैं बहुत रेयरली गुरुजी से बात करता था, पर उस दिन मैंने अपना पूरा एनकरेज इकट्ठा किया और गुरुजी से बोला, गुरुजी कल आपने मेरी आंटी को बोला अमेरिका घूमा। गुरुजी हमारा तो कोई प्लान ही नहीं है जाने का, और इसका तो कोई पासपोर्ट ही नहीं है। मेरी बेटी जिसकी शादी आपने ब्लेस की थी वो घाना में, अफ्रीका में। गुरुजी महाराज ने बहुत पेशेंटली मुझे सुना और कहा, तो कहने लगे बेटी क्या नाम है बेटी का? तो मैंने कहा गुरुजी आरती तो कहते हैं। हाँ आरती। तो मैंने फिर से इंटरप्ट करके बोला, हाँ जी गुरुजी आरती गाना अफ्रीका में रहती है। अच्छा कोई गल नहीं, तो एक काम करो पीछे बैठ के ध्यान लगाओ, और एक काम करो तुम भी अमेरिका घूमाओ। प्यारी संगत, एवरी वर्ड ऑफ दिस कम टू, हर सब शब्द जो था वो सच हुआ। इसलिए मैंने कहा संगत जी कि गुरुजी महाराज की बड़ी अजीबो गरीब दुनिया है, तेरा अंत किसे नहीं पाया। आपको मैं बता दूं कि गुरुजी महाराज जलंधर के फौजी सर्कल में बाबा जी के नाम से जाने जाते थे। जब से हमने गुरुजी के पास जाना शुरू किया, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ऐसा कोई लीडर नहीं, इंक्लूडिंग प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर आलिया, प्रेजेंट प्रेसिडेंट, सब यहाँ आते थे। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, बड़े से बड़े डॉक्टर जिनका आप सोच सकते हो, इंक्लूडिंग त्रेहान, वह सब गुरुजी के चरणों में बैठा करते थे। तो उसका ख्याल आया कि अगर इतने लोग यहाँ आते हैं तो यह जो पंजाब के जिनको हम सुनते थे बाबा जी, यह वो नहीं है। लेकिन बाद में मुझे मलेरकोटला में वहाँ पर बहुत सारे मुसलमानों को मिला, क्योंकि ज़्यादातर वह मुस्लिम बेल्टर वह सारे इनको बाबा के नाम से जानते थे। और अगर आप उनके बारे उनसे किस्से सुने तो एक किताब उनके सत्संग की लिखी जा सकती है। बड़ी अजीब और गरीब दुनिया है गुरुजी की। कभी कभी हम गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी ये जो गुरबानी है ये सच में नहीं आ रही, तो गुरुजी कहते कि मैंने आपको समझने के लिए नहीं कहा है। मैंने कहा सुनो, और आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी महाराज का ऐसा रंग चढ़ता जाता, सिवाय गुरबानी के आपको कुछ नहीं समझ आती। ऐसे कई बार आंटी आया करती थी। जो एक आंटी आई और गुरुजी महाराज ने उन्हें कहा हीरे पहन के रब नहीं मिलता, तूने तो सारी उंगलियों में हीरे पहने हैं, जब पीछे बैठ जाओ और ध्यान लगा। ऐसे एक बार एक आंटी आई और पहली बार आई थी, क्योंकि महाराज को प्रणाम किया और बैठ गई। गुरुजी महाराज ने उन्हें बुलाया और कहा आंटी तू पहली बार ही आई है? तो कहती हाँ जी गुरुजी। गुरुजी से कुछ मंग ले। हम लोग साइड में खड़े थे तो वो कहने लगी कि नहीं गुरुजी आपकी बड़ी कृपा है। तो गुरुजी कहने लगे नहीं मांग ले कुछ। मैंने कहा ना मांग ले कुछ, गुरुओं दी कृपा कभी कभी होती है। तो कहने लगी गुरुजी महाराज अगर आपकी इतनी कृपा है तो मुझे शिव शंकर के दर्शन करा दो। तो गुरुजी कहने लगे अच्छा ठीक है, जा पीछे जाकर ध्यान लगा। कहने लगे गुरुजी शिव जी के दर्शन करने हैं कि गुरुजी जरूर कर रहे हैं। हाँ जी गुरुजी। तो फिर जा पीछे जाके ध्यान लगा, और जो वो पीछे जा कर के बैठ गए, कुछ देर वो वहीं बैठी रहेंगी। और आधे घंटे बाद गुरुजी ने उन्हें फिर बुलाया और पूछा हो गए दर्शन? तो कहने लगी हाँ गुरुजी हो गए दर्शन। फिर उसे गुरुजी महाराज कहने लगे कि अब तू घर चली जा, नहीं आना, और कभी जब तुझे बुलाना होगा तो मैं खुद तुझे बुला लूँगा यहाँ पर। और पूछने लगे तुझे दर्शन तो हो गए ना? तो बोलने लगी हाँ जी गुरुजी महाराज मुझे दर्शन हो गए। तो कहने लगे कि अच्छा हो दर्शन तो एक बार इन सबको 10 तूने देखी है? तो जब वह आंटी कहने लगी तो हम लोग बहुत अलर्ट और अटेंशन हो गए। कि कहने लगी जब मैं पीछे बैठे ध्यान लगा रहे थे, गुरुजी महाराज अपने सिंहासन पर बैठे थे, वहाँ से सीधे उठे, आधे रास्ते तक मेरे पास से गुजरे। जब वो गुजरे तब तक गुरुजी थे, और जैसे ही मेरे पास से गुजरे तब शिव जी ने हाथ में त्रिशूल था अपने कमरे में चले गए। उधर से जब निकले तो शिव के रूप में निकले, और जब वह सिंहासन पर बैठ गए तब गुरुजी महाराज का प्यारी संगत, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत कम संगत ने इस बात को एहसास किया है कि ये खुद महाशिव है। इसी तरीके से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैं कई लोगों को लेकर आया, बल्कि एक वो स्टेज आ गई मेरी ज़िंदगी में कि जब मैं सोचता था कि कोई चीज़ होनी चाहिए, किसी ने मेरे से मदद मांगी और कुछ कहा और मैं नहीं कर सकता, मेरे पास एक रास्ता हमेशा होता था, वो है गुरुजी महाराज का दरबार। इसी सिलसिले में एक दिन मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा कि जनरल अजय टू बी गवर्नर को सम्मान मिला। इसी सिलसिले में एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जनरल अजय टू बी गवर्नर ऑफ असम। जनरल अजय किसी ज़माने में मेरे बॉस होते थे, हम लोग आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे।
तो मैंने उन्हें फ़ोन किया और कहा, तो मैंने उन्हें कहा कि अगर मुझे गवर्नर बन के जाना ही था तो किसी अच्छी जगह जाना था, तो आसमान में क्यों जा रहा है? हम लोग जब आसाम में थे तब हमें फ़ौज की पूरी प्रोटेक्शन थी, और अब आप वहाँ जा रहे हो और आप जानते हैं कि पुलिस वहाँ कैसी है, आप मेरे ख्याल से ठीक नहीं कर रहे। तो कहने लगे, नहीं जनरल, अब तो यह हो गया है। मैंने कहा कि अगर आप जा ही रहे हो तो हमारे गुरुजी हैं, आप उनका आशीर्वाद लेते आना। कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन और चौथे दिन मुझे फ्लाई कर जाना है। और मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। जब मैं गुरुजी महाराज के पास गया, मैंने उनसे आज्ञा लेने लगा। मैंने कहा, गुरुजी महाराज, मेरे एक दोस्त हैं जनरल अजय, वह आसाम के गवर्नर बन के जा रहे हैं। आसाम बड़ा डिस्टर्ब एरिया है गुरुजी, मेरी रिक्वेस्ट है। मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद गुरुजी महाराज का ये अप्रूवल है। मुझे लगा कि शायद गुरुजी महाराज ने से यस नहीं कहा। जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास पहुंची, गुरुजी महाराज ने मुझे आवाज़ लगाई, जनरल साहब। मैंने कहा, हाँ जी। जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा, गुरुजी महाराज ने मुझे आवाज़ लगाई, जनरल साहब, जनरल साहब। मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी। कहने लगे कि तुसी अजय नू परसों शाम लेके आना 7 बजे। मैं वापस गया गुरुजी महाराज के पास और कहने लगा कि गुरुजी परसों तो संगत का दिन नहीं है। कहने लगे, कोई गल नहीं। मैं जनरल अजय को वहाँ लेके पहुँच गया। हम अंदर गए, गुरुजी महाराज अंदर, संगत के 10-15 लोग थे। इतने में एक सरदार जी है, उन्होंने जनरल अजय को बहुत फॉर्मली नमस्कार किया। बट जनरल अजय गिव वेरी लकी वार्म रिस्पॉन्स, बहुत ठंडा रिस्पॉन्स दिया उन्होंने। हम सब हैरान थे। हमको ये 10-12 लोग बैठे हुए थे जो, तो सरदार जी कहने लगे, जनरल साहब, आप शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। एक बार जलंधर आए थे और आप हमारे घर में आए थे, एंड यू ही लंच विद अस। तो जनरल अजय कहने लगे, वो हो आप वो सरदार जी हैं? तो कहने लगे, हाँ जी, पर वो तो मेरे पिताजी। अच्छा अच्छा, क्या हाल है, कैसे हैं, कैसे बातें करने लगे। और गुरुजी महाराज बड़े आराम से ये बातें सुन रहे थे। हम सब बहुत आराम थे, खासकर मैं। जब ये सरदार जी नमस्कार करके चले गए तो मैं गुरुजी महाराज उनसे कहने लगे, ये जो कह रहे थे वो तुम्हें याद है? जनरल अजय बहुत सीरियस होकर कहने लगे, हाँ जी गुरुजी, याद आ गया। गुरुजी कहने लगे, सारा याद आ गया? तो जनरल अजय कहने लगे, हाँ जी सारा याद आ गया। तो गुरुजी कहने लगे, अगर सारा याद आ गया तो तू 10 की याद आ गया है? तो जनरल अजय ने कहा, किसी टाइम पर यह बहुत सीरियस बीमार था। ही वॉज एडमिटेड इन बत्रा हॉस्पिटल। वहाँ पर स्ट्रेचर में आया था। उन्हें वहाँ से जलंधर मंदिर ले जाया गया था और उनकी वाइफ और कोई रिलेटिव के साथ था। वहाँ पर गुरुजी महाराज ने कहा, इनके कंधों पर हाथ रख के जनरल साहब उठो। गुरुजी महाराज ने कहा, इनके कंधे पर हाथ रख के जनरल साहब उठो, तो ठीक भी करना है और गवर्नर भी बनना है। ये सब कब हुआ संगत जी? 8 साल 4 महीने बाद। तो प्यारी संगत जी, ऐसे अजीबो गरीब दुनिया तो गुरुजी महाराज की थी। ना कभी आप सोच सकते हो, ना कभी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आई टोल्ड यू माई अमेरिका ट्रिप। हम अमेरिका गए, वहाँ पे 3-4 साल पहले जब मैं गया था तो मुझे एक मैसेज आया कि लॉन्ग आइलैंड में गुरुजी महाराज का सत्संग है, तो आप भी आना। मैं सोचने लगा कि कहाँ एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी और कहाँ लॉन्ग है, फिर यहाँ कैसे सत्संग है। और मैं वहाँ गया, मैंने सत्संग अटेंड किया। वहाँ पे करीब कोई 100-150 आदमी थे। बहुत कुछ फॉरेनर्स थी वहाँ पर संगत जी। न्यू जर्सी में मैंने गुरुजी महाराज के 4 से 5 सत्संग अटेंड किए। जब मैं इस साल गया तो न्यू जर्सी में गुरुजी महाराज का एक बहुत बड़ा मंदिर है, और मंदिर की जो मेन करता धरता है उनसे 90% लोग वो लोग हैं जिन्होंने कभी गुरुजी महाराज को देखा नहीं है। एक बार सत्संग करते हुए एक अंकल कहने लगे कि मैं गुरुजी महाराज को 3-4 साल पहले से जानता हूँ। तो गुरुजी महाराज कहने लगे कि अंकल जी, आप शायद मुझे 3-4 साल से जानते हैं, लेकिन मैं आपको 300-400 साल से जानता हूँ। फर्स्ट टाइम जो सत्संग हुआ जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये सत्संग पहली बार कब हुआ? उससे पहले गुरुजी महाराज ने मुझे छोटे मंदिर में उंगली के इशारे से अपने पास बुलाया। मैं चला गया, हाथ जोड़े तो गुरुजी कहने लगी कि जनरल साहब, मैं पंजाब जाना है और मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले मैं गुड़गांव की संगत को ब्लेस करके जाना चाहता हूँ। ये सत्संग पहली बार जब हुआ, उससे पहले गुरुजी महाराज ने मुझे छोटे मंदिर में उंगली के इशारे से अपने पास बुलाया। मैं चला गया, हाथ जोड़े तो गुरुजी कहने लगे, जनरल साहब, मैं पंजाब जाना है और मैं चाहता हूँ जाने से पहले मैं गुड़गांव की संगत को ब्लेस करके जाना चाहता हूँ। और तुसी गुड़गांव ਦੇ ਵਿੱਚ एक सत्संग ऑर्गेनाइज करो। मेरी और मेरे बहुत सारे कलीग्स के साथ जलवायु टावर में बहुत मीटिंग हुई। बहुत सारी जगहों पर हमने डिस्कशन किया। हमने बहुत जगह देखी तो हमें डिस्कशन किया। हमने बहुत जगह ऐसी देखी जो हमने बहुत जगह देखा कि हमने डिसीजन किया। हमने बहुत जगह देखी तो हमने यह भी सोचा कि जलवायु टावर के ग्राउंड में हमने बहुत जगह देखी तो हमने यह भी सोचा कि जलवायु टावर के ग्राउंड में ही कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम था, कोई आइडिया भी नहीं था।
बाद में ख्याल आया कि गुरुजी की संगत में एक मिस्टर एलन मेहता थे, एंड आई थिंक ही वॉज कमिश्नर ऑफ सिक्योरिटी इन हरियाणा डिपार्टमेंट। मैंने कहा सर जी हमें गुरुजी महाराज का सत्संग करना है और गुड़गांव में ही करना है। जगह फिक्स की मुझे ठीक से ध्यान तो नहीं है, पर शायद हमने जगह के लिए कुछ किया था, कुछ पैसे हमने इकट्ठे किए और उससे सत्संग हमने बहुत कम। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा कि इस बार तो हो गया, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो आप लोगों की ज़रूर मदद करें, तो लेंगे। सत्संग की वाह वाह हो गई और जो हमने पैसे इकट्ठे किए थे वो भी बच गए। और जब पैसे बच गए तो हम में से किसी को ख्याल आया कि गुड़गांव में ही हम पूरा एक ग्रुप बना लेते हैं। फिर ख्याल आया अगर ग्रुप बना देंगे तो ये पैसे कौन साइन करेगा, कैसे डॉक्यूमेंट बनेंगे, कौन से टैक्स रिटर्न भरेगा। जितने पैसे थे वो सब हमने गुरुजी महाराज के चरणों में जाके डाल दिया। यह बात हमने गुरुजी महाराज के चरणों में जाके डाल दिए। यहाँ बात खत्म हो गई। अब वहाँ से गुरुजी महाराज जाने लगे। मैंने कहा गुरुजी 2,000 लोग होंगे, तो गुरुजी कहने लगे अच्छा किया तूने। फिर मैंने उनके चरण स्पर्श किए। संगत जी जिस दिन सत्संग हुआ उस दिन मैं बार हॉस्पिटल में जगह पे आया। मैं ये प्रॉमिस करके आया था कि मैं यहाँ से सत्संग में जा रहा हूँ और सत्संग में से सीधा हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। तो मैं अपनी टीम को गुरुजी के पास ले गया और मैंने कहा गुरुजी आपने कहा था कि सत्संग बहुत अच्छा हुआ है, असली जो करने वाले थे तो गुरुजी थे। बहुत लाइन लगी हुई थी, कमांडर शर्मा, कमांडर अरोड़ा जैसे बहुत सारे लोग वहाँ थे। और लास्ट में पुष्करना अंकल थे। जो मैंने कहा गुरुजी ये पुष्करना अंकल हैं। गुरुजी कहते हैं अच्छा तो ये कमांडर नहीं है। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी ये है। मैंने कहा गुरुजी कहते हैं कि अच्छा चलो इन्हें भी कमांडर बना देता हूँ। एंड दैट ही इज़ हाउ दिस वे अपेयरिंग ऑफ द सॉन्ग जर्नी। संगत जी बहुत आसान है। मैंने कहा कि गुरुजी ये कमांडर नहीं है, सिविलियन है। तो गुरुजी कहते हैं कि अच्छा चलो इन्हें भी कमांडर बना देता हूँ। एंड दैट इज़ हाउ दिस वॉज बिगनिंग ऑफ दिस लॉन्ग जर्नी। संगत जी बहुत लोग मुझे मिलते हैं और ये कई बार मुझसे सवाल करते हैं कि गुरुजी महाराज क्या जाते हैं, क्या रास्ता बताते हैं। गुरुजी महाराज जो भी बताते थे अपनी संगत को डायरेक्टली बताते थे और अपनी संगत से बेहद प्यार करते थे। एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि एक दिन रात को 2 बजे हम गुरुजी महाराज के पास बैठे हुए, गुरुजी महाराज ने इशारा किया। कोई 15-20 आदमी होंगे, 15-20 आदमी थे। गुरुजी महाराज ज़मीन पर बैठे हुए थे। तो गुरुजी मुझे कहने लगे जनरल साहब एक दिन रात को 2 बजे हम गुरुजी महाराज के पास बैठे हुए, गुरुजी महाराज ने इशारा किया कि 15-20 आदमी रहे होंगे। 15-20 आदमी थे। गुरुजी महाराज ज़मीन पर बैठे हुए थे। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि जनरल साहब ने कुछ रिलीजन के बारे में पता है। मैंने कहा गुरुजी मैं इतने समय तक फ़ौज में रहा तो मुझे रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पता। पर गुरुजी मैं असम में था, मेरा कमांडर सिख था। एक क्वेश्चन था गुरुजी, जो मेरा स्टाफ ऑफिसर था वो असम का ही मुसलमान अफसर था और हम सारे एक टेबल पर खाना खाते थे। तो गुरुजी कहते खाते तो थे लेकिन कुछ रिलीजन का पता है। मैंने कहा नहीं गुरुजी नहीं पता है। गुरुजी महाराज इतनी देर में अपने सिंहासन में बैठ गए और पैर से आसंगत अगले 10-12 मिनट गुरुजी महाराज कोटेड समथिंग फ्रॉम भगवद गीता, कमिश्नर फ्रॉम कुरान एंड समथिंग फ्रॉम बाइबल एंड समथिंग फ्रॉम गुरु ग्रंथ। और 10-12 मिनट बाद जब गुरुजी महाराज ने आँख खोली तो मुझे लगा कि कुछ समझ आया। मैंने हाथ जोड़े और कहा कि गुरुजी महाराज मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो गुरुजी कहते कि ओहो ज़्यादा समझने की कोई गल नहीं है। ऑल रिलीजन इज़ वन, ऑल गॉड इज़ इन वन। संगत जी आप किसी पर भी विश्वास करते हो, चाहे वो अल्लाह है, जीसस है, राम है, जो भी भगवान आप मानते हैं है फेथ इन हिम में। मैंने डिसाइड किया कि जहाँ कहीं भी जितनी भी हो सके आप दूसरों की मदद कर सकते हो तो करो। और अगर मदद नहीं कर सकते ना किसी की कोई बात नहीं, नुकसान मत करना। इस दुनिया के भागदौड़ में जिस किसी पर भी आपको विश्वास है गुरुजी के चरणों में कुछ ध्यान लगाया करो। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि जनरल साहब समझ में आ गए। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी ये तो बिल्कुल समझ में आ गया। तो गुरुजी कहने लगे अगर समझ में आ गए तो जाओ छुट्टी करो। तो प्यारी संगत जी आप ऐसे चरणों के साथ जुड़े रहे जहाँ पर आपको कुछ मांगने और बताने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वो सब मिलेगा और उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा जिसके बारे में आपने सपने लिए हैं या आप सपना देखते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि सारे इफ एंड बट सारे लॉजिक जूतों के स्टैंड पर छोड़े और गुरुजी के चरणों में से जुड़े रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख शुक्राना। संगत जी हम सत्संग का अंत बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। प्राचीन काल की कहानी है। एक गाँव में मंगल नाम का एक सीधा और सच्चा व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। दिन भर जंगल में सूखी लकड़ी काटता, बाद में उनका गट्ठर बांध के बाजार में बेचने के लिए निकल जाता था। लकड़ियों को बेचने पर जो पैसे मिलते उनसे वह भोजन बनाने का सामान जैसे आटा नमक आदि खरीद कर घर लौट आता था। पूरा दिन परिश्रम करने के बाद उसकी जो भी कमाई होती थी उससे वह संतुष्ट रहता था। एक दिन मंगल लकड़ी काटने का जंगल में गया। लकड़ी से बहती नदी के किनारे एक पेड़ की सूखी डाल कटने पर वह पेड़ पर चढ़ गया।
डाल काटते समय उसकी कुल्हाड़ी लकड़ी में से ढीली होकर निकल गई और नदी में गिर गई। कुल्हाड़ी निकालने के लिए मंगल पेड़ से नीचे उतरा। उसने नदी के पानी में कई बार डुबकी लगाई, किंतु उसे अपनी कुल्हाड़ी नहीं मिली। मंगल अत्यंत दुखी हो गया। वह दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर नदी के किनारे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। कुल्हाड़ी के बिना वह अपना और अपने परिवार का पालन कैसे करेगा? यह बड़ी भारी चिंता उसे सता रही थी। मंगल को इस प्रकार होता हुआ देखकर वन के देवता को उस पर दया आ गई। बालक का रूप धारण कर मंगल के सामने प्रकट हो गए। बोले, आप क्यों रो रहे हो? मंगल ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। मैं लकड़ी कैसे काटूंगा और अपने बाल बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? बालक रूपी देवता ने मंगल से कहा, रो मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी पानी से निकाल देता हूँ। देवता ने पानी में डुबकी लगाई, एक सोने की कुल्हाड़ी लेके बाहर आए। उन्होंने कहा, यह लीजिए आपकी कुल्हाड़ी। मंगल ने सिर उठा के देखा और कहा, यह तो सोने की कुल्हाड़ी है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुल्हाड़ी बनाने के लिए सोना कहाँ से आएगा? यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवता ने अगली दूसरी बार पानी में डुबकी लगाई। चांदी की कुल्हाड़ी निकाल के वे मंगल को देने लगे। मंगल ने कहा, महाराज मेरे भाग्य कोई खोटे हैं, आपने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया, परंतु यह चांदी की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण से लोहे की है। देवता ने तीसरी बार डुबकी लगाई, मंगल की लोहे की कुल्हाड़ी निकाल दी। मंगल आनंदित हो गया। उसने उस बालक रूपी देवता को अनेक धन्यवाद देकर अपनी कुल्हाड़ी ले ली। देवता मंगल की सच्चाई प्रामाणिकता से प्रसन्न हुए। बोले, मैं तुम्हारी सच्चाई से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी ले जाओ। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी पाकर मंगल धनवान हो गया। अब उसे लकड़ी काटने के लिए जाने की इच्छा नहीं थी। एक दिन मंगल के पड़ोसी गुरु ने मंगल से पूछा कि तुम अब लकड़ी काटने क्यों नहीं जाते? अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करते? सीधे स्वभाव के मंगल ने गुरु को कुल्हाड़ी पानी में गिरने वाली सारी बातें सच सच बता दी। मंगल की बात सुनकर गुरु के मन में लालच उत्पन्न हो गया और वह सोना चांदी की कुल्हाड़ी पाने के लालच में दूसरे दिन अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसी जंगल में पहुंचा। उसने उसी पेड़ पर लकड़ी काटना आरंभ किया। थोड़ी देर बाद उसने जानबूझ के अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी। वह पेड़ से नीचे उतरकर रोने लगा। वन के देवता बालक के रूप में वो गुरु के सामने प्रकट हुए। गुरु के रोने पर कारण पूछकर उन्होंने नदी में डुबकी लगाई, सोने की कुल्हाड़ी निकाली। सोने की कुल्हाड़ी देखते ही गुरु चिल्ला उठा, यही मेरी कुल्हाड़ी है। वन के देवता ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है। देवता ने वह कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी और अदृश्य हो गए। लालच में पड़ने से गुरु की अपनी कुल्हाड़ी भी खो गई। वह रोता पछताता जंगल से घर लौट आया। संगत जी, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमने इस कथा से प्रामाणिकता का महत्व सीखा है। इस कथा से ध्यान में आता है कि भगवान लालची नहीं, जो प्रामाणिक व्यक्ति की सहायता करते हैं और ऐसे व्यक्ति भगवान को प्रिय भी होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।